अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत देश में 2-3 दिन से एक बवाल मचा हुआ है कि एक मथुरा के एक मंदिर के परिसर में एक सहन में 2 मुसलमानों ने नमाज अदा की है, नमाज पढ़ी है, जिसको लेकर के बहुत मीडिया में बवाल किया जा रहा है और उन मुसलमानों पे केस बुक भी किया गया है। हम आज जानेंगे ये जो नमाज है, ये नमाज की वास्तविकता क्या है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी पूछते हैं कि ओ रामा, मैं निराकार ईश्वर की प्रार्थना कैसा करूं। ये जो बात हम बता रहे हैं, इस पुस्तक का नाम है श्री राम गुरु बोधामृतम। ये तेलुगु ज़बान में है और विजयवाड़ा जो आंध्रा में लगता है, विजयवाड़ा की जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है और हमारे पास भी यहाँ पर मौजूद है। उसकी फ़ोटोकॉपी हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह उस पुस्तक में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करते हैं कि हो रामा, मैं निराकार ईश्वर की प्रार्थना कैसा करूं। अगर मैं मिट्टी की मूर्त बना करके उसकी प्रार्थना करता हूं तो लोहा उसको तोड़ देगा, टूटता सा खुदा नहीं होता। अगर मैं लोहे की पूजा करूं तो लोहे को आग पिघला देगी और मैं आग की पूजा करूं तो पानी उसको बुझा देगा। अगर मैं पानी की पूजा करूं तो हवा उसको उड़ा देगी और हवा तो नज़र नहीं आती। फिर मैं कैसा प्रार्थना करूं, ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करते हैं। तो उस समय श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि ए हनुमान, ये सृष्टि में देखो, ब्रह्मांड में देखो, हर चीज़ हर वस्तु परमात्मा की प्रार्थना में लीन है। और आप फरमाते हैं, आप कहते हैं रामचंद्र जी, प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्थचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम इत्य ज्योतिरूपकम। यानी आप कहते हैं, वो मंत्र यहाँ पर इस नक्शे में देख सकते हैं आप। श्री रामचंद्र जी ने इसको ज्योति रूपकम प्रार्थना कहा है। आप बताते हैं कि प्रथमम तारकम चैव, यानी आप सीधा होकर के, सीधा ठहर करके परमात्मा की प्रार्थना करो। द्वितीयम दंडम उच्चते, और दूसरा दंडम बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रथमम तारकम है, यानी सीधा ठहर करके प्रार्थना की जाए परमात्मा की। और द्वितीयम दंडम उच्चते, दूसरा दंडम में प्रार्थना की जाए। और तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरा बैठ करके परमात्मा की प्रार्थना की जाए। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथा आधा चांद होकर परमात्मा की प्रार्थना की जाए। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम इत्य ज्योतिरूपकम, और 5वां बिंदु संयुक्त, यानी इसको आप मेडिटेशन इंग्लिश में कहते हैं और मुसलमान मुराकबा कहते हैं और हमारे हिंदू भाई ध्यान कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो ठहर करके और दंडम में, कुंडलाकार में, अर्धचंद्र जो बताई गई है प्रार्थना, इस प्रार्थना को मुसलमान नमाज कहते हैं। जो ठहर कर जो प्रार्थना की जाती है, मुसलमान इसको ख़ियाम कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ख़ियाम। और जो दंडम में प्रार्थना की जाती है उसको मुसलमान सजदा कहते हैं। इसी तरह कुंडलाकारम में जो प्रार्थना की जाती है इसको मुसलमान कायदा कहते हैं। और अर्धचंद्र स्थिति में जो प्रार्थना की जाती है उसको मुसलमान रुकू कहते हैं। ये भाषा का भेद है। और हम जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत में है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो इस तरह ये पंचभूत से पूरा ब्रह्मांड बना है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, तो एक मानव के पिंड में ये तमाम भूत एक मानव के पिंड में मौजूद होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये अग्नि का जो गुण है वो सीधा ठहरना है। अग्नि को आप जला देंगे तो वो तारकम स्थिति में ठहर जाएगी और पानी ऊपर से नीचे यानी दंडम स्थिति में बहते रहता है। और मिट्टी कुंडलाकार स्थिति यानी बैठी हुई होती है और हवा अर्धचंद्र स्थिति में वो प्रवाह करते रहती है।
तो इस तरह यहाँ पर यह बताया गया है कि सारा ब्रह्मांड इस नमाज में है। और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि मुसलमान क़याम के बाद रुकू करते हैं, उसके बाद सजदा करते हैं, उसके बाद क़ायदा करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी इसकी जो तरतीब है कुछ अलग बताए। आप क़याम के बाद सजदा बताए, फिर क़ायदा बताए, फिर रुकू बताए। ये इसलिए बताए कि हर एक जो पोस्चर है वो एक अरबिक अल्फ़ाबेट को रिजेंबल करता है, बताता है, इंडिकेट करता है। जैसा कि ये क़याम है तो अरबी भाषा में ये इंडिकेट करता है अरबी भाषा के हुरूफ अलिफ को, और ये सजदा ये अरबी भाषा के है को ये संबोधित करता है। इसी तरह ये क़ायदा मीम को और रुकू दाल को। इस तरह ये बनता है अलिफ है मीम दाल अहमद। गोया के श्री रामचंद्र जी ने अहमद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बशारत दी है, भविष्यवाणी दी है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद भी है। तो इस तरह ये नमाज पढ़ने से हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और आज साइंस के एतबार से भी हम देखेंगे तो आज बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि जो नमाज पढ़ते वो कसरत से बीमार नहीं होते। और इसमें क़याम में जो फ़ायदे बताए गए हैं वो क्या है, क़याम करने से अक़ल, शौक़, आरज़ू, ग़ीरत, शुजात पैदा होती है। इसी तरह सजदे में बुर्दबारी, कलाम, दानाई, बीनाई, सलूक, क़ायदे में सब्र, शुक्र, सलीमी, खिलवत, सिद्क़। इसी तरह रुकू में इरादा, क़यास, ख़याल, एहसास, तफक्कुर। और इसी तरह इल्म, ज़ुहद, इरफान, इदराक, फ़हम। तो ये अगर ये गुणों पे बात की जाए तो मैं समझता हूँ एक दिन भी काफ़ी ना होगा। ये बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है। तो हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि ये जो चार जो गुण हैं तो उसके अंदर क्या है बोले तो ये आतिश का ताल्लुक है, यानी आग, ये पानी, ये खाक यानी मिट्टी, ये बाद यानी हवा। और हम जो है ना ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो जो वृक्ष हैं वो वृक्ष सब जो है ना ठहरे हुए होते हैं। और फिर जितने भी जो है ना रेंगने वाले जानवर हैं वो सजदे की हालत में होते हैं, यानी दंडम की हालत में होते हैं। और पहाड़ वगैरह ये क़ायदे की यानी कुंडलाकार की हालत में होते हैं। और इसी तरह जो चौपाए हैं, चार पैर के जंतु हैं, वह सब रुकू की हालत में होते हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, वो जो है ना सजदे की हालत में बाहर आता है और उसको हम चित्ता लिटाते हैं। जब उसके अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है, तो फिर जो है ना वो रुकू की हालत में आ जाता है, रेंगना शुरू करता है। फिर उसके बाद बैठ जाता है और ज़्यादा ताकत आने के बाद वो सीधा ठहर जाता है। तो इसी तरह फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर जो है ना वो रुकू में आ जाता है, उसके बाद वो फिर बैठ जाता है। इसी तरह दंडम की हालत में दुनिया से चले जाता है। तो सारा जो ब्रह्मांड है वो नमाज की हालत में आ रहा है और नमाज की हालत में जा रहा है। और ये संपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि हर धर्म में प्रार्थना का विधान एक एक तरीके का बताया गया है। किसी धर्म में यह बताया गया कि जो है ना ठहर कर प्रार्थना करो, और किसी धर्म में दंडम में प्रार्थना बताई गई, किसी धर्म में कुंडलाकार में, और किसी धर्म में अर्धचंद्र स्थित। लेकिन इस्लाम धर्म ये संपूर्ण धर्म है, ये अकमल और कामिल कंप्लीट दिन है। इसीलिए इस प्रार्थना को द कंपोजिट फॉर्म ऑफ प्रेयर कहा गया। यानी जितने प्रेयर की अवस्था है, जो पोस्चर्स है, तमाम पोस्चर्स को एक जगह जमा किया गया। क्योंकि इस्लाम ये अंत में आया, आखिर में आया। जो चीज़ आखिर में आती है वो सरदार कहलाती है। जिस तरह मानव की सृष्टि सबसे आखिर में हुई तो मानव ये सृष्टि का सरदार कहलाया। इसी तरह अवतारों में, नबियों में, प्रॉफिट्स में सबसे अंत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो इसलिए आप तमाम अवतारों के सरदार कहलाए। इसलिए दिव्य कुरान ये तमाम ग्रंथों के बाद में आई और वह सरदार कहलाई। और कुरान में करीम का खुद दावा है फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, यह कुरान में तमाम ग्रंथ मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर जो प्रार्थना बताई गई है इस्लाम के अंदर, वो तमाम प्रार्थनाओं की जामे है। ये कंप्लीट और संपूर्ण प्रार्थना इस्लाम के अंदर बताई गई है। और ये रामचंद्र जी बताए और वेद व्यास महर्षि जी जो महासंकल्पम संध्या वंदन आपने लिखा है, उसमें 16 मंत्र हैं। उसके 16वें मंत्र में श्री वेद व्यास महर्षि लिखते हैं, प्रातः मध्यानिका सायं संध्या उपासिशे नमः नमः नमः। तो ये 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उसका वर्णन संध्या वंदन में भी दिया गया है कि फजर,
जोहर, असर, मगरिब, ईशा। इसी को संस्कृत भाषा में कहा गया प्रातः, मध्याह्निका, सायं, संध्या, उपासिशे। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाषा का भेद है। तो इस तरह हमको चाहिए कि आज भारत देश को स्वर्ग समान करें। हम जो है ना एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ये इस्लाम हमें सिखाता है कि सर्व अवतार सत्यः, सर्व धर्म ग्रंथ सत्यः। तो इसीलिए एक मुसलमान का जो विश्वास रहता है, जो ईमान रहता है, वो 1,24,000 नबियों को, प्रॉफिट्स को, अवतारों को वो मानता है। और वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, जितने धार्मिक ग्रंथ है वो सब ग्रंथों को मानता है, वो सच्चे है ये कहता है। क्योंकि ये बताया गया है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। इस तरह ये संपूर्ण धर्म है इस्लाम। क्योंकि ऐसे तो धर्म बहुत है। गीता में कहा गया सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो इस तरह यानी धर्म तो बहुत आए, लेकिन संपूर्ण धर्म और विश्व धर्म ये इस्लाम है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब अल्लाह के नजदीक वो दीन इस्लाम है। यानी एक दिन बोल के नहीं है। वहां पर लोग कहते हैं कि वहां पर एक दिन नहीं है, बल्कि जितने धर्म आए थे उन किताबों के अंदर यानी रद्दो बदल हो गया, लोग बदल दिए, मिलावट कर दी, लेकिन इस्लाम के अंदर इसका एक हुर्फ, एक वर्ड ये बदल नहीं सकता। तो इस तरह हमको चाहिए कि हम मिलजुल कर भारत देश में एक गंगा जमनी तहजीब से रहें और सब मिलकर रहें और एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, उनके धर्म को जो ना बुरा ना कहे। जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला को मजाक करके हल्ला ताला कह रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोपट साहब कह रहे हैं, नौज़बिल्लाह, और जो है ना कुरान करीम को किताब हवाई कह रहे हैं। इस तरह से किसी की जो है ना धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए, सब मिलजुल कर रहे और हमारे भारत देश को स्वर्ग समान बनाया जाए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा जिस तरह वो एक है हम सबको भी एक कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।